सेकेंड केमिकल कैलकुलेशन हम देखते हैं। कैलकुलेट मोलारिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई ऑफ द डेंसिटी 20% मास बाई मास एक्वस के आई इज दिस मच। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि कई स्केल एक्टिव किया गया है। पहला स्केल किया गया है मोलालिटी। अब मोलालिटी क्या है, मोलारिटी क्या है, और लास्टली हमारा मोल फ्रैक्शन क्या है। इसके थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पे हम जाते हैं और इसको पहले समझ लेते हैं कि है क्या। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलारिटी में क्या है, तो मोलारिटी में सेम चीज है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। मास ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास नहीं है यहाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एक हुआ मोल फ्रैक्शन क्या है, n डिवाइडेड बाई n प्लस कैपिटल N। n यहां नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, और इस जगह पे आएगा कैपिटल N, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आएगा। तो ये इसका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव हम देखते हैं, मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है। मोलारिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है। मोल फ्रैक्शन में आप देख सकते हो n डिवाइडेड बाई कैपिटल N प्लस स्मॉल n, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल N नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट है। अब इसकी रिलायबिलिटी की बात करें कि कौन ज्यादा अच्छे से एक्यूरेटली मेजर करता है, तो एक्यूरेटली मेजर करने की क्षमता आपको यहां मिलेगी मोलालिटी में, और फिर आपको मोल फ्रैक्शन में। ये सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को एक्यूरेट मेजर करेंगे। कारण क्या है कि यहां ये आप देख रहे हैं मास कंसीडर किया गया है, ये कंप्लीट फॉर्मूले में मास कंसीडर किया गया है, और इसके सपोर्ट में एक थ्योरी चलती है कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के कारण क्या होगा, इसका मेजरमेंट हमेशा एक्यूरेट होगा, और मोलारिटी में वॉल्यूम दिया गया। तो वॉल्यूम जब भी हम कंसीडर करेंगे तो एक घटना होती है इवेपोरेशन, जो अपने आप एक्टिव होती है। आप इवेपोरेशन के डेफिनेशन को ध्यान में रखिए, क्या लिखता है। इवेपोरेशन कहता है कि द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस फेज एट रूम टेम्परेचर, यहां शब्द रूम टेम्परेचर है, तो किसी भी कंडीशन में आपका इवेपोरेशन चलेगा ही चलेगा। यहां फैक्टर ऑफ टेम्परेचर की बात हटा दीजिए, जहां लिक्विड होगी वहां इवेपोरेशन चलना ही चलना है, इसलिए इसका मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं है। अब हम लोग इसके थ्योरेटिकल बैकग्राउंड को जानने के बाद हम इस कैलकुलेशन पर आते हैं कि कैलकुलेशन हम करेंगे कैसे। तो कैलकुलेशन यहां हम देखते हैं, सबसे पहले डेटा डाउनलोड करते हैं। तो डेटा क्या है हमारा, तो गिवन दैट में हम डेटा यहां से उठाते हैं, मोलारिटी ये सारी चीजें हैं। डेंसिटी हमको यहां दिया गया, सॉल्यूशन की डेंसिटी दी गई है आपका 1.202 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml में इसका डेंसिटी दिया गया। अब हम यहाँ एक काम करते हैं, डेंसिटी दी गई है, अब मॉलिक्यूल जो हमको लिया गया, यह सॉल्यूट जो लिया गया, यह हमारा सॉल्यूट है KI। तो हम इसका मोलर मास पहले निकालते हैं। तो रफली मोलर मास देखा जाए तो पोटेशियम, आर्गन और कैल्शियम ये आइसोबारिक फॉर्म्स के रूप में जाने गए हैं। तो इसका वैल्यू आती है 40 और ये आता है 127। तो 127 में हम 40 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 यहां होगा और 6 होगा, और ये हो गया 100।
167 ग्राम, ये इसका मोलर मास, ये मोलर मास हो गया। मास ऑफ सॉल्यूट, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा हमारा 20 ग्राम। इफ द मास ऑफ सॉल्यूशन, इफ द मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम, सॉल्यूशन बी 100 ग्राम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसका कैलकुलेट मोलारिटी और 20% मास बाय मास दिया। अब हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ मोल निकालते हैं, एन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई हम निकालेंगे तो 20% है, तो हो गया 20 और डिवाइडेड बाय कितना हम ले रहे हैं 167, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ के आई हुआ, सॉलिड है जो हमारा। अब इसके बाद से हम लोग डायरेक्ट इसमें मूव करते हैं कि मोलालिटी निकालते हैं। तो मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो हमारा हो गया 20 डिवाइडेड बाय 167, ये नंबर ऑफ मोल हो गया। इसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो 80 ग्राम हमारा क्या था, वाटर था, क्योंकि 20% मास बाई मास जब सॉल्यूशन है तो जाहिर है 80 ग्राम वाटर होगा, 20 ग्राम सॉल्यूट होगा, 80 हो गया और डिवाइडेड बाई 1000 जब करेंगे तो केजी में कन्वर्ट कर रहा है। अब मोलालिटी जब हम यहां से निकालते हैं, ये बन गया 20 डिवाइडेड बाई 167 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय आ गया हमारा 80, ठीक है। तो 1000 डिवाइडेड बाई 80। अब इसमें आप देख रहे हैं कैलकुलेशन आसान होगा, ये 4 टाइम्स में कट जाएगा और इसके बाद जब कैलकुलेशन हम करते हैं तो मोलालिटी की वैल्यू क्या आती है, अदर्स 1.5, ये इसका मोलालिटी निकलता है, ठीक है। तो मोलालिटी यहां हमने निकाल लिया। अब आते हैं हम लोग मोलारिटी पर। मोलारिटी में यहां सबसे पहले यहां जो समस्या है वो समस्या वॉल्यूम की मिलेगी आपको। तो वॉल्यूम की समस्या को हम दूर करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल ही चुके हैं, तो एन इक्वल टू क्या हो गया 20 डिवाइडेड बाई 167, जो भी वैल्यू आती है इसका हम निकालते हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया। और मोलारिटी जब हम निकालेंगे तो मोलारिटी के साथ परेशानी क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो हमारा KI है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर। अब यह क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हाँ वॉल्यूम कहीं दिया हुआ नहीं, तो वॉल्यूम हमको निकालना पड़ेगा। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। अब इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम में मास, सॉल्यूशन का मास कितना है 100 है और डेंसिटी कितनी दी गई है, तो नीचे दिया गया है 1.202 ग्राम पर ml आपको दिया गया है। तो वॉल्यूम हम निकालेंगे ml में कितना दे रहा है वॉल्यूम, अगर 83.2 ml, ये इसकी वॉल्यूम आ गई। जब वॉल्यूम हमारा निकल गया तो इसके बाद हम लोग मोलारिटी जो निकाल रहे हैं, ये कैपिटल M से होता है, तो कैपिटल M यहां लगाते हैं। कैपिटल M इक्वल टू हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 167, ठीक है, 20 डिवाइडेड बाय 167 डिवाइडेड बाय 83.2 डिवाइडेड बाय 1000। अब यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे तो m इक्वल टू 167 इंटू 1000 ऊपर चला जाएगा और 83.2 नीचे आ जाएगा। अब ये कैलकुलेशन है, सिंपली कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो m इक्वल टू कितना है 1.45, ये आपका आंसर निकल गया। अब हम लोग यहां जो एक चीज और याद रखिएगा, डेंसिटी का, हालांकि उसकी जरूरत तो यहां नहीं पड़ी है, लेकिन डेंसिटी ऑफ वाटर ऐसे जगह पर जरूरी पड़ता है हमको जानने का। तो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है आपका 1 ग्राम पर ml। तो वाटर का जितना मास दिया गया है ग्राम में उतना ml उसकी वॉल्यूम होती है। ऐसे क्वेश्चन में ये चीज हमको याद करके रखना चाहिए। अब लास्ट हमारा बचा है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन पे काम करते हैं, बहुत ही आसान है वो भी। लेट अस सी मोल फ्रैक्शन।
मोल फ्रैक्शन को हम लोग देखते हैं। तो मोल फ्रैक्शन के बारे में फॉर्मूला आपको बताया गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और एक मोल फ्रैक्शन चलता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम लोग x से डिनोट करते हैं और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को x डैश से डिनोट करते हैं, तो किसी भी फ्रैक्शन का कंप्लीट एडिशन क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि 1 का पार्ट ही फ्रैक्शन होता है। हम आगे x प्लस एक्स डैश इक्वल टू 1। अब हम लोग क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल टू कितना आया था? 2/167 आया, और वाटर के केस में n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80 डिवाइडेड बाई 80, ये आ गया हमारा। अब हम लोग क्या करते हैं कि सम ऑफ मोल्स निकालते हैं, तो n प्लस कैपिटल N इक्वल टू 20, 167 प्लस 80, और ये हो जाएगा हमारा 18। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट x अगर हम निकालें तो x क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हमने निकाला 20 डिवाइडेड बाय 167, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमको यहां दिख रहा है 20 डिवाइडेड बाय 167 प्लस 18, 180 डिवाइडेड बाय 18। तो ये चीज हम यहां लिखते हैं 20 डिवाइडेड बाय 167 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 18। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद से आपका वैल्यू निकलेगा, कितना वैल्यू दे रहा है? अब ये दे रहा है 0.026, ये इसका मोल फ्रैक्शन है। ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन अगर आपको निकालना हो तो 1 में से इसको घटा देंगे तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन।